एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें डिप्रेशन समझेंगे। डिप्रेशन होता क्या? डिप्रेशन का मतलब ये है कि हम किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़े हैं, किसी जगह पे ऊपर खड़े हैं एंड देन वी आर लुकिंग डाउनवर्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन का जो एंगल है वो बनता कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, देखो जी, पहले तो मान लो आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, एरोप्लेन के ऊपर खड़े हो, एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, whatever the case will be। आप जब देखोगे सबसे पहले आपके, ठीक है, 90 डिग्री एक डॉटेड लाइन आप बनाओगे और जो एंगल बनेगा उस डॉटेड लाइन से ही उस लाइन तक का बनेगा जितने आप नीचे देख रहे हो। एग्जांपल के लिए ये 90 डिग्री बन गया है, इसको स्ट्रेट पकड़ के रखेंगे और मैं देख रहा हूँ नीचे, इस स्टैंड के नीचे देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द बिटवीन दिस लाइन एंड जो नीचे देख रहा हूँ डिप्रेशन वाली लाइन उसके। नहीं समझ आया तो ऊपर देखना। मेरे पास इस क्वेश्चन में दो बिल्डिंग्स हैं, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और एक टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, कहते थे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of 8 meter tall building from the top of the multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively। इस क्वेश्चन को समझते समझते पूरा समझ, अब इसको धीरे धीरे रीड करते क्या कहता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, मतलब हमारे पास दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है। ठीक है, एक क्या था है 8 मीटर की बिल्डिंग है हमारे पास, ये भी। एक बार इसके टॉप पे देखना है मुझे और एक बार इस बिल्डिंग के बॉटम पे देखना। ठीक है, जब मैं टॉप पे देखता हूं, कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर बिल्डिंग। जब मैं टॉप पे देखता हूं 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है दैट इज बनेगा कैसे, पहले ये देखो, यहां पे एक डॉटेड लाइन बनेगी which is 90 डिग्री, उससे इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज 30 डिग्री हमेशा हमेशा। ठीक है, एंगल 30 डिग्री देगा तो इस क्वेश्चन में। अब अगर जब मैं 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम पे देखूं तब, तो ये लाइन 90 डिग्री वाली और इस लाइन जो नीचे डिप्रेशन को देख रही है उसके बीच में क्वेश्चन ने बोला 45 डिग्री का एंगल। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझोगे खत्म हो जाएगा, उसमें बचेगा कुछ नहीं। कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखना है, ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप पे और बॉटम पे है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। देख कहां से रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं। 8 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर डिप्रेशन वाला एंगल लगाएंगे। हम देख कहां से रहे हैं? उससे भी लंबी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब वो 8 मीटर से बहुत लंबी होने वाली है, पहली बात। और हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे देखेंगे वो देखेंगे। इसको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से एक बार 8 मीटर टॉल वाली बिल्डिंग के टॉप पे देखना और एक बार बॉटम पे। ठीक है, जब हम टॉप पे देखते हैं, ध्यान से देखो, पहले एक एंगल समझ लो। जब हम टॉप पे देख रहे हैं इसके, ठीक है, इसके टॉप पे देख रहे हैं, तो जो लाइन नीचे आ रही है टॉप तक, उस लाइन के और इस डॉटेड लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब आप लोगों ने कभी ऐसा एंगल देखा हो तो इसके इक्वल होता हो? हाँ। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 होगा। देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे चेंज कर दिया हमने? समझ गए? अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने फिर से बोला कि अब हमें इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से 8 मीटर टॉल वाली बिल्डिंग के बॉटम पे देखना है। ठीक है, तब एंगल जो बनेगा डिप्रेशन को 45 बनेगा। अब ध्यान से समझ, अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45। अब कोई दिक्कत परेशानी है तो बता। पक्का? 3 बार ये क्वेश्चन समझाया मैंने, आंसर तो आ ही जाएगा। अब अगर खाली ऊपर वाले को इरेज कर दो तो नीचे तुम आंसर कुछ भी निकाल सकते हो। वो बोले पूरी हाइट निकाल दे, पूरी हाइट निकाल देगा। वो बोले बेस निकाल दे, तुम बेस निकाल दोगे। इतना तो हो ही गया हिसाब किताब। तो फिर जो कुछ तक कर देंगे। चाहिए क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अरे पकड़ो, इस बिल्डिंग की हाइट चाहिए। इतनी हाइट तो हमें पता ही है, 8 मीटर 8 + h। ठीक है, ऊपर वाले बैच मान लो। इंटरेस्टिंग बच्चे हमारे पास, खुद पहले पता अपने को करें ना ऐसे क्वेश्चंस। एग्जांपल 8 है। अब इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के नाम देना बहुत जरूरी, पी क्यू आर एस टी। पहले बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, फिर छोटे वाला ले लेना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़े वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री।
P कितना है h प्लस 8 मीटर। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। नहीं है जी। अब ऊपर देखो, मेरे पास निकालना क्या है मुझे, बेस विच इज P r। बेस और परपेंडिकुलर के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, tan का। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। B को ऐसे ले जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे उससे पहले, tan 45 इज 1। P कितना है, h प्लस 8, बेस तो B है, तो B इज इक्वल टू h प्लस इक्वेशन 1। अभी 2 मिनट पहले ऐसे क्वेश्चन किया था। चलो अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल छोटे वाला QST, ठीक है। इसमें क्या है, थीटा 30 डिग्री, बेस क्या है ST। क्या ST PR के बराबर है, बराबर है, ध्यान से देखो। तो जो बेस को, क्या मैं बेस को बेस ही लिख सकता हूँ दोबारा, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या था B और यहाँ पे बेस B है, क्योंकि सेम है ये तो। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या खा लिया h, तो यहाँ पे भी tan 30 डिग्री वाला फॉर्मूला लग जाएगा P अपॉन, और ये क्या होता है हमारा अपॉन रूट 3 इक्वल टू P कितना है h, बेस कितना है B ऊपर चला जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, बोलो है ना। B ऊपर गया तो h के साथ क्या आएगा, h के साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। क्या अब मैंने यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, इसको बेस चाहिए या हाइट चाहिए, हाइट चाहिए, तो यहाँ से बेस का फॉर्मूला उठा के इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है। हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन B फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। लिख दिया बेटा, नाम ले लो, ठीक है। B की वैल्यू डालनी है, पहले 2 को लिखो, क्या है B अपॉन रूट 3 इक्वल टू h, h निकालना है, इसको ऐसे रहने दो। B की वैल्यू क्या है, h प्लस 8 रूट 3 इज इक्वल टू h, इसको इधर भेज दो, h प्लस 8 इज इक्वल टू रूट 3h, 8 को इधर ही रहने दो, h को उधर ले जाओ, 8 इज इक्वल टू रूट 3h माइनस h, h कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू h, रूट 3 माइनस 1 को किधर ले आएंगे, इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन चल रहा है वैसे वाला। अब क्या चले इसके अंदर, रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है। आगे देखो, ये आएगा 8 रूट 3 प्लस 8 अपॉन में 3 3 जा रूट 3 इंटू रूट 3 व्हिच इज 1 माइनस 1, कैसे करेंगे इसको, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 8 रूट 3 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 1 व्हिच इज 8 को कॉमन ही रहने दो, मत लो इसको ऐसे, क्योंकि बाद में ऊपर छोड़ा अपॉन में 2 रूट 3 प्लस 1, 2 को इससे कट करेंगे आएगा 4 रूट 3 प्लस 1 का 4, आंसर आया 4 रूट 3 प्लस 1। क्लियर है एग्जांपल 6? ठीक है, जल्दी देख लो इसको बेटा, डिप्रेशन वाला फर्स्ट क्वेश्चन था ये।